हेलो दोस्तों। दोस्तों, किसी समय में धरती ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती थी। सबका यही मानना था कि सूर्य और सभी ग्रह धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, मानव जाति ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ किया और हमें हमारी असली जगह जो ब्रह्मांड में है वो पता चली। तो आइए चलते हैं एक छोटे से सफ़र पर, जहां हम हमारी धरती से इस यूनिवर्स के आखिरी छोर तक का सफ़र करेंगे। हम समय की सीमा को तोड़ते हुए इस ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। धरती हमारा घर, अब तक की ऐसी जगह जहां जीवन संभव है। हमारा सबसे नज़दीकी रिश्तेदार चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। ना पानी, ना वातावरण और ना ही जीवन। इसका जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले एक घुमंतु ग्रह के धरती के टकराने के कारण हुआ था। इस टक्कर से एक बड़ा पिंड अलग हुआ और धरती की परिक्रमा करने लगा, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हुआ, जिसे हम चांद कहते हैं। हमारा सूर्य सौरमंडल की बड़ी ताकत है। इसका गुरुत्वाकर्षण से ही हमारा सौरमंडल अस्तित्व में है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, जिसकी सतह चट्टानों से भरी पड़ी है। इसकी सतह को देखकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह लंबे समय से बेजान है। अब तक बुध ग्रह पर 2 यान भेजे जा चुके हैं। मेरिनर 10 जो 1974 में यात्रा कर चुका है। मैसेंजर यान जो नासा ने छोड़ा, बुध ग्रह के चक्कर लगाए। मैसेंजर यान ने बुध ग्रह की 2008 में हाई क्वालिटी इमेज भेजी, जो इससे पहले कभी ना देखी गई। बुध ग्रह के आधे हिस्से का नक्शा साफ साफ बना लिया गया है। सूर्य से नज़दीकी होने के कारण रोशनी के चलते इसका पूरा नक्शा तैयार करना संभव नहीं लगा। हमारा अगला ग्रह है शुक्र यानी वेनिस। इसकी संरचना और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी जैसा है। यह पूरी तरह से एसिड के बादलों से घिरा है। इस कारण से धरती से इसकी सतह की तस्वीर लेना संभव नहीं है। यह एक तारे की भांति लाल चमकता है। इसकी सतह पर काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी है, वो भी इतने अधिक कि 70 किलोमीटर के दायरे में ही 100 से अधिक ज्वालामुखी मिल जाते हैं। शुक्र ग्रह पर बादल होते हुए भी वर्षा नहीं होती। इसकी सतह पर कुछ दूर तेजाब की बारिश होती रहती है। सतह से 20 किलोमीटर ऊपर की ओर बारिश भाप बन जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह पर कभी पानी मौजूद रहा होगा, लेकिन किसी कारणों से भाप बनकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। शुक्र पर सतह से 20 किलोमीटर ऊपर और बादलों के बीच जीवन की संभावना को वैज्ञानिक मानते हैं। हमारे सफ़र का अगला ग्रह मंगल यानी मार्स। इस ग्रह पर भेजे गए अब तक के यानों से मिली जानकारी के अनुसार हमारी धरती के बाद जीवन की प्रबल संभावना मंगल ग्रह पर जताई जा रही है। यहाँ पानी व ऑक्सीजन की संभावना मिली है। इससे आगे के सफ़र में आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यह एस्टेरॉयड बेल्ट ब्रह्मांड से आने वाले किसी घुमंतु एस्टेरॉयड को हमारी पृथ्वी पर आने से पहले छोटे छोटे एस्टेरॉयड में तोड़ देता है, जिसे हमारा जीवन धरती पर करोड़ों सालों से बना रहा है। आगे के सफ़र में आता है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर अपने दर्जनों छोटे बड़े चंद्रमाओं के साथ एक छोटा सोलर सिस्टम नज़र आता है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को मिलाकर जुपिटर जितना भारी ग्रह नहीं बना सकते। इसकी सतह पर बना भयंकर तूफान हमारी धरती से भी 3 गुना बड़ा तूफान है। अनुमान है कि जुपिटर पर यह तूफान पिछले 400 सालों से नहीं रुका। हमारा अगला ग्रह है शनि यानी सैटर्न। यह अपने छल्लों में काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। ये लाखों किलोमीटर तक फैले छल्ले बर्फ से बने हैं। 62 चंद्रमा शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टाइटन इसका एक चांद है जिस पर वायुमंडल की प्रबल संभावना है
और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर जीवन पल रहा है। आगे के सफ़र में है यूरेनस और नेपच्यून, जो हमारे पूर्वजों की नज़र से बाहर थे। इनकी जानकारी टेलीस्कोप के आने पर ही सामने आई। इन ग्रहों के बाद आता है क्यूपर बेल्ट, जो एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना ज़्यादा लंबा और 250 गुना ज़्यादा फैला है। यह बेल्ट ऐसा लगता है मानो अजीब सी बर्फ़ की दुनिया हो। हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। इसके बाद के सफ़र में है वॉयेजर यान, जो मानव की बड़ी उपलब्धि है। यह 40 वर्षों की अपनी यात्रा पूरी कर सौरमंडल से बाहर जा चुका है। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी धरती किसी बिंदु से भी छोटी है और हमारा सूर्य किसी आम तारे की तरह दिखाई देता है। अब हम सूर्य से इतनी दूर आ चुके हैं कि इसके प्रकाश को आने में सालों लग जाएंगे। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे कॉमेट्स सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बने हुए हैं। छोटे छोटे एस्टेरॉयड से बने बादल धूमकेतु हमारे सौरमंडल को घेरे हुए हैं, जिसे हम ओर्ट क्लाउड कहते हैं। इस बादल से एक कॉमेट्स की दूरी दूसरे से करोड़ों किलोमीटर है। इसका अनुमान सिर्फ वैज्ञानिक आधार है। इसके ना होने या होने का सबूत हमारे पास नहीं है। माना यह जाता है कि ओर्ट क्लाउड हमारे सौरमंडल के अंत में है। इसके बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। आगे के सफ़र पर हम चलते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ दिखाई पड़ता है। इंसानी आँखों से इस अंधेरे में देख पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें इंफ्रारेड विजन की आवश्यकता है। विजन से हमें दिखाई पड़ता है रोग प्लेनेट, जिसका कोई तारा नहीं है और अंधेरे में अकेला भटक रहा है। इनकी संख्या पूरी गैलेक्सी में करोड़ों में हो सकती है। ये रोग प्लेनेट ऊपर से बर्फ़ से ढके पड़े हैं, पर इनके अंदर सेंटर में पानी हो सकता है और क्या पता उस पानी में जीवन पल रहा हो। अब हम आगे के सफ़र में अपनी गैलेक्सी से बाहर आ गए हैं और यहाँ से देखने पर हमारी पृथ्वी दिखाई ही नहीं पड़ती। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि प्रकाश को भी यहाँ आने में हजारों साल लग जाएंगे। यहाँ से हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और 4.5 अरब साल बाद दोनों टकरा जाएगी। छोटी बड़ी सभी गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ऐसे ही हजारों लाखों लोकल ग्रुप मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। यहाँ से जो चमकता बिंदु दिखाई पड़ता है वो अपने आप में एक गैलेक्सी है। ये सुपर क्लस्टर में होता है। करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। यहाँ पर हमारे विज्ञान की सीमा समाप्त होती है। इससे आगे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसे हम ज्ञात ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसके डायमीटर 91 अरब प्रकाश वर्ष यानी एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 91 अरब साल लग जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड हम नहीं जानते कितना बड़ा है, आखिर यूँ कहे तो अनंत भी। कुछ मानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समुद्र में तैरती पानी की बूंद के समान है। इस 2 या 2 से अधिक ब्रह्मांड को मिलने से एक मल्टी यूनिवर्स बनता है। यह सिर्फ एक अंदाज़ा है। आप खुद को अब छोटा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एक बात मत भूलना कि इंसान ने अपना जीवन पत्थरों को टकराकर आग बनाने से शुरू किया था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।